स्टॉक मार्केट क्लास VIP में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जिस पे मैंने 67 वीडियो अपलोड की हुई है। ये बहुत पावरफुल वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैनकाइंड फार्मा, ACE स्टॉक, विप्रो स्टॉक और स्टॉक मार्केट के बेसिस रूल किस प्रकार से हैं। आप इन्हें भी देख सकते हैं, इन्हें सीख सकते हैं, रूल क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा हमने वन डे में 1.5 लाख रुपए का समथिंग कमाया था पैसा 2 दिन पहले। आप लोग यदि उस वीडियो को जानना चाहते हैं, उसका हमने अपने चैनल पर मेंशन किया हुआ था, स्टॉक का नाम हमने अपने चैनल में मेंशन किया हुआ था। कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसका आप लोग मिस कर देते हैं। और अब आप लोग को अपनी ID दिखाएंगे जिस पर हमने 30 लाख रुपये समथिंग कमाया था पैसा, 30 लाख रुपये। कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, आप लोग बस रूल पे फोकस करें। हर वीडियो में 1-2 रूल बताएंगे। यदि आप लोग किसी भी प्रकार की हमारे ग्रुप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको दिखाया जा रहा है जैसा स्क्रीन पर। मैं एक वीडियो चालू करता हूँ विप्रो की, उस पर आपको नीचे आना है, स्लॉट डाउन करना है, डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा, वहाँ पर टिक करना है आपको। उसके बाद नीचे आ जाना है, वहाँ पास आपको मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। यदि खाता खोलना चाहते हैं हमारे द्वारा तो उसका भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी बस कहते हैं, उसमें पैसा है। सिर्फ एक बार आप डिविडेंड बस देखिए, स्टॉक का प्रॉफिट आपको नहीं दिखाऊंगा अभी, सिर्फ डिविडेंड बस देखिए। 1,27,600 रुपये का, 1,27,600 रुपये का सिर्फ डिविडेंड, ओनली डिविडेंड बस मिला है खाली। रीज़न वही, क्योंकि मैं अच्छी कंपनी पसंद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सकें। और आप चेक करिए, मतलब कंपनी का ओरिजिनल। बात करेंगे अपन लोग आज दोस्तों AWL एग्रो बिजनेस लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका NSE नाम है AWL। आप लोग चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। जिसका स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो लगभग 268 रुपये 75 पैसे के समथिंग में चल रहा है। आप लोग जिसे चाहें तो देख सकते हैं। यदि कैसे इसमें 5 साल लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात की जाए, जिन्होंने निवेश किए थे पैसे, उन्हें 29% के समथिंग माइनस का रिटर्न मिला हुआ है। अपन लोग इस वीडियो में जानेंगे कुछ कंपनी की इम्पोर्टेंट अपडेट। जिसके पास स्टॉक होल्ड है वो लोग क्या करें, जो लोग स्टॉक परचेज़ करने की सोच रहे हैं वो लोग क्या करें, या कुछ लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं स्टॉक के बारे में तो वो लोग क्या करें। इसको मैं इसके 2-3 पॉइंट आप लोग को कवर करूंगा। साथ में कुछ और बेसिक जानकारी बता दूं, जैसे आप यहाँ पास देख सकते हैं 199 के समथिंग में जो कंपनी के हैं गौतम अडानी, आप चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड की संख्या भी आप चाहें तो देख सकते हैं, जो 2025 की है 2772 के समथिंग में है। जो कंपनी की सब्सिडरी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है GD फूड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया PVT लिमिटेड है। कंपनी का रेवेन्यू आप चाहें तो देख सकते हैं 51,555 करोड़ रुपीज़ के समथिंग यहाँ पास दिख रहा है। यदि इसकी US बिलियन में बात की है तो 6.5 बिलियन है, जो ये डेटा है 2024 के समथिंग का है। अब चलते हैं अपन लोग आगे, जहाँ पास कंपनी की पूरी एनालिसिस करेंगे, डीप में समझेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिएगा, कंपनी क्या बनाती है, क्या क्या इनके प्रोडक्ट हैं, इस बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। और इसमें 2 जानकारियाँ ऐसी हैं जो आप लोग के बहुत काम की हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं या होना चाहते हैं उन लोग के। तो चलते हैं अपन आगे और करते हैं इस कंपनी का एनालिसिस। कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक के लिए। यदि मैं आप लोग को कंपनी के बारे में कुछ और एनालिसिस करके बताऊं तो आप लोग सबसे पहले बस समझ लीजिए, जो कंपनी है भारत की एक FMCG कंपनी है। जो कंपनी है भारत की FMCG कंपनी है, जो मतलब अलग अलग प्रोडक्ट जैसे खाना पकाने के, जैसे दाल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, ऑयल हो गया, इस प्रकार की बनाती है। तो इसके कुछ अपन डेटा भी चेक करेंगे अभी। मतलब इसका जो सामान है आप देखेंगे तो मतलब जैसे मान लीजिए एक परिवार है या मान लीजिए तीसरा परिवार है, तो हर तीसरे परिवार में से एक व्यक्ति इसको यूज करता है। आप मुझे कमेंट बताइए आपके घर में कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है, आप लोग कौन सा चावल और कौन सी दाल और कौन सा आटा खाते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आगे, करते हैं कंपनी का एनालिसिस, कुछ बातें समझते हैं कंपनी के बारे में। एक बहुत ज़रूरी अपडेट है, मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा।
आप देख सकते हैं जैसे कि एक मैंने तालिका दिखाई हुई है आपके लिए, जिसमें अलग अलग देखा गया है सीमा शुल्क सहित, मतलब अलग अलग है। मतलब क्या होता है, कई बार जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे सूरजमुखी है या कुछ भी है, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिस कारण से कंपनी के प्रॉफिट ऊपर नीचे ज़्यादा आते जाते रहते हैं। मैं भी इसके बारे में और डीप एनालिसिस करेंगे, अपन चलते हैं वहाँ पास और देखते हैं कंपनी के बारे में। अब यहाँ पास मैं आप लोग को 2 पॉइंट बताऊँगा, आप लोग उसको नोट करिएगा। जो कच्चे तेल हैं, यहाँ पास बात कच्चे तेल की हो रही है, आयात की, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखेंगे कच्चे खाद्य तेल में जो आयात शुल्क रहा वो 31 मई 2025 तक 11% कम कर दिया गया है। आप यहाँ पास देखिएगा। जो रिफाइनरी खाद्य तेल है, आप इसको देखिएगा, इसके बीच में जो अंतर बना हुआ है आप इसे भी देख सकते हैं, 19% से 8% के स्तर तक। आप इसे भी एक प्रकार से चाहें तो देख सकते हैं। यदि अपन यहाँ पास एक पॉइंट में और नज़र डालें तो आप उससे देखेंगे, जून में जो पाम तेल आता है इनका, इसकी कीमतों में सुधार हुआ, जिससे जो इनका आयात है धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंपनी यहाँ पास ये कह रही है, आप लोग इसको देखिएगा एक बार। और यदि सेकेंड पॉइंट की बात की जाए, जो खाद्य तेल आता है इनका, उसकी जो कीमतें हैं लगातार ऊपर जाती जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कंपनी के लिए, आप उसको देख सकते हैं, आयात कंपनी का घट रहा है। आप लोग चाहें तो इसे भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही यदि कैसे अपन खुदरा बिक्री की बात करें तो आप भी उसे चाहें तो देख सकते हैं। जो रेड में है वो ग्रामीण और जो येलो में है वो शहरी है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 2026 में समथिंग आप यदि देखेंगे तो यहाँ पास देखेंगे आप डिक्लाइनिंग फेस में है, मतलब एक प्रकार से नीचे आ रही है। आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। और यहाँ पास 8% के समथिंग है, यहाँ पास आप देख सकते हैं 3% के समथिंग है। यदि हम कंपनी की कुछ और डेटा देखें तो आप यहाँ पास देखिए, चावल को छोड़कर जो इनका आयात रहा है, निर्यात रहा है, सॉरी, अब देखिए डिक्लाइनिंग फेस में एक प्रकार से। जैसे खाने योग्य जो तेल रहा 4% नीचे रहा, जो खाद्य तेल FMCG रहा वो आप देख सकते हैं 5% के समथिंग नीचे रहा, जिसका इनकी जो आय वगैरह है वो भी आप देख सकते हैं वर्ष दर वर्ष डिक्लाइनिंग फेस में रही। आप लोग चाहें तो इसे भी चेक कर सकते हैं यहाँ पास में। यदि इनकी व्यवसाय की बात किया तो आप देख सकते हैं, जो इनका खाद्य तेल है 61% के समथिंग जो वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पास। उद्योग की आवश्यकता देख सकते हैं 23% के समथिंग है यहाँ पास। यदि अपन कुछ और पॉइंटों की बात करें तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, कंपनी कह रही है जो इनका EBITDA रहा, मतलब इसकी पहली तिमाही की बात करेंगे तो 520 करोड़ रुपए के समथिंग में रह जाओ, इस मतलब पिछले वर्ष की तुलना में 16% कम है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और कंपनी ने स्पष्ट कहा है इसका जो मेन रीज़न रहा है कंपनी का, कंपनी ने बताया हुआ जो उनका उच्च आधार के कारण, उच्च आधार मतलब वही हो गया जो कंपनी जो प्रोडक्ट परचेज़ करती है उनकी वैल्यू काफ़ी हाई होती जा रही है, जिस कारण से कंपनी को दिक्कत आ रही है। आप इसे भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। और साथ ही देखेंगे यहाँ पास कंपनी ने और कुछ बताया हुआ है, जो इनका राजस्व है 3900 करोड़ रुपये के समथिंग में है, जो मजबूत विकास गति बरकरार रही कंपनी में। आप लोग चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। ब्रांड निर्माता की बात करें तो जो इसके बारे में अपन बात करते हैं, कैसे सालाना आधार पर 22% की वृद्धि हुई है। आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। इनका राजस्व जो 300 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। आप चाहें तो इसे भी चेक कर सकते हैं। यदि अपन कुछ और डेटा की बात की जाए तो आप यहाँ चाहें तो देख सकते हैं, 2023 की अपेक्षा से 2026 के Q1 के क्वार्टर की बात करें तो इस कंपनी ने 11% जो इनकी मात्रा इस प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहाँ पास आप चाहें तो देख सकते हैं 11% के हिसाब से CAGR किया है, जो कि कम है कॉफ़ी। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तिमाही के आधार पर देखेंगे तो 5% के समथिंग में यहाँ पास। आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। साथ ही कंपनी ने यहाँ पास एक और रीजन बताया है, जो इनका EBITDA 63% के समथिंग गिर गया था। ये गिरावट क्यों आई थी आप भी चाहें तो इसे देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं चाहें तो। जो इनका सीमा शुल्क रहा, सीमा शुल्क जो रहा इनका, इसमें कटौती के कारण इनकी इन्वेंट्री की लागत रही वो बढ़ गई थी। इस कारण से इनका EBITDA है जो 63% वार्षिक के हिसाब से गिर गया था। साथ ही अपने यहाँ पास कंपनी के कुछ और पॉइंट हैं, उसे भी कवर करेंगे। यदि कुछ पॉइंट मिस कर दें तो उसे आप भी चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। एक प्रकार से गेहूं के आटे के कारोबार के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही लाभप्रदायक को भी पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। कंपनी यहाँ पास कह रही है G2G
बिजनेस को छोड़ दिया जाए यदि कैसे, तो पहली तिमाही में 4% सालाना वृद्धि के साथ में जो ये रकम हुई है 14 करोड़ रुपए के समथिंग पहुंच गई है। आप लोग चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। गेहूँ आटा का परसेंटेज चाहे बाजार में तो इसे भी देख सकते हैं। एमएटी मार्च 25 का दिखा रहा है यहाँ पास, आप लोग चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। उत्पादन मात्रा की बात करें तो इसे आप देख सकते हैं। एक प्रकार से यदि उत्पादन मात्रा को देखा जाए तो यहाँ पास गेहूँ सर्वाधिक दिखाई दे रहा है, चावल उससे हल्का कम समझ में आ रहा है, बेसन, आटा, सोया और अन्य में हल्का सभी कुछ आ जाएगा जो कंपनी का है। और आप चाहे इसे भी देख सकते हैं। इस कंपनी का पहले नाम क्या था आप लोग को पता हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में। यदि कंपनी की कुछ और बात की जाए तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। कंपनी यहाँ पास क्या कह रही है, जो दाल और बेसन इसकी बिक्री मजबूत रही कंपनी की, आप लोग चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। सोया, नोट्स, चीनी, पोहा, आप लोग चाहे इसे भी देख सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैंने पढ़ी है, आप इसे भी चाहे तो देख सकते हैं। ये जो कंपनी है इसने फॉर्चून सोया में मतलब एक वीडियो बनाया हुआ था, आप लोग उसे देखिएगा। कंपनी ने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें कंपनी का कह रही है इस वीडियो के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया और 30 लाख इम्प्रेशन मिला है कंपनी के लिए। उस वीडियो की बात हो रही है यहाँ पास, आप लोग चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। साथ ही इस पर एक कंपनी की और अच्छी बात मुझे लगी, आप देखेंगे इस पर कंपनी का कह रही है यहाँ पास, हमने 7 जून को विश्व पोहा दिवस पर सोशल मीडिया पर प्रचार भी कंपनी ने किया था, आप चाहें तो इसे भी चेक कर सकते हैं। यदि अपन यहाँ पास एक पॉइंट और कंपनी का देखें, साबुन की बात हो रही है FMCG की, तो यहाँ पास कंपनी ये कह रही है, आप इसको चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, जो साबुन की इनकी बिक्री रही बहुत ऊंचे आधार पर इस पर गिरावट आई थी, लेकिन 2 वर्षों से जो इनका CGR के हिसाब से कंपनी बात करे तो दोहरे अंक से अधिक की वृद्धि हुई है, कंपनी यहाँ पास ये बता रही है। एक बड़ा अपडेट है, मैं कंपनी का आप लोग को बता रहा हूँ। सचेतन इन्वेस्टमेंट फंड है एक ठो, आप चाहे उसे भी देख सकते हैं। इसने यहाँ पास स्टॉक को बड़ी क्वांटिटी में बाय किया हुआ था, जिस कारण से मेरी नज़र गई थी। आप चाहे तो यहाँ पास तारीख भी देख सकते हैं, 18 जुलाई 2025 की बात है, जिस कारण से मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। आप यहाँ पास क्वांटिटी देख सकते हैं, किस रेट में परचेज़ किए हुए, आप इसे भी चाहे तो देख सकते हैं। एक किस रूप में बल्क डील्स के हिसाब से ये सौदा हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। इस कारण मैंने वीडियो को आप लोग के सामने बनाया हुआ था, आप लोगों को इसको चेक भी कर सकते हैं चाहें तो। चलते हैं अगली न्यूज की ओर। यदि यहाँ पास अपन कुछ और देखें कंपनी के बारे में तो आप लोग उसे भी चाहे तो देख सकते हैं। कुछ कंपनी के प्रोडक्ट दिए गए हैं, आप लोगों ने चाहे तो देख सकते हैं, और जो लोग घर में यूज करते हैं वो हमें कमेंट में ध्यान से बताएंगे, इस बात का याद रखिएगा। यदि साथ ही अपन कुछ और चीज़ें देखें तो कंपनी अपने विज्ञापनों को किस प्रकार से करती है, जो कि शेयर होल्डरों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। एक प्रकार से कंपनी अपने साबुनों का एडवर्टाइज किस प्रकार से करती है, आप लोग यदि किसी चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। बस के माध्यम से भी यहाँ पास कंपनी करती है, होल्डिंग के माध्यम से करती है कंपनी, बसों में जो पीछे लगा उसके माध्यम से कंपनी करती है, जो सीधे बसें इसके माध्यम से करती है, आप इसे चाहें तो देख सकते हैं। शॉप के हिसाब से भी कंपनी करती है यहाँ पास। भाई देखिएगा, यदि कई लोग सोच रहे होंगे इन सब चीज़ से क्या मतलब है, तो मैं लोग को ध्यान से बता दूं, बात को अच्छी गौर से सुनिएगा। यदि आप मान लीजिए जैसे फॉर्चून है, अडानी विलमार्क इसका पुराना नाम रहा, आप साबुन बना रहे हैं, बात को समझिएगा मेरी बहुत ज़्यादा गौर से, शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा विशेष बात से सुनिएगा। यदि कंपनी साबुन बना रही है और जो मेन पब्लिक है, यहाँ देखिएगा नीचे, जो मेन पब्लिक है, जब इसे पता ही नहीं है कि फॉर्चून साबुन भी बना रहा है, भाई शॉप में गया, उसने कोई भी WXYZ कोई भी कंपनी का नाम लिया, उसने कहा वाला साबुन हमें दे देना, भाई कंपनी तो साबुन फॉर्चून ही बना रही है ना, कंपनी को कस्टमर को पता ही नहीं है। इसलिए सबसे मेन रहता है एडवर्टाइजमेंट। यदि कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, कंपनी सभी ग्राहकों को जागरूक कर रही है, कंपनी सभी जगह पर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही है। आप इस पर देखिए, ग्रामीण में भी कंपनी बता रही है, इस पर लिखा हुआ नीचे, आप यहाँ पास तो देख भी सकते हैं। तो कंपनी जो प्रोडक्ट है अच्छे से सेल हो सकते हैं। एक एक वीडियो की एक एक जानकारी बहुत काम की आप लोग के लिए, जो लोग शेयर होल्डर हैं। ऐसा मत सोचिए कि मतलब मैं कुछ भी बना के बता दूंगा आपके लिए, ऐसा नहीं है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी बना के कुछ भी बताते रहूं, मेरे पास वो नहीं है। जो जानकारी आप लोग के काम की होगी मैं वही बताऊँगा। चलते हैं आगे जानकारी की ओर। कुछ और आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं।
यहाँ पर जैसे मैंने देखा है, जैसे कुछ मान लो महोत्सव उत्सव होता है, कंपनी उस पर भाग लेती है। जैसे मान लीजिए कुछ मेला वगैरह होते, जैसे मेरठ में हुआ था अभी एक मेरठ, वहाँ पास कंपनी ने हिस्सा लिया हुआ था। आप लोग चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। विभिन्न बाज़ारों में सहयोग से मतलब कंपनी अपने जो एडवर्टाइजमेंट है उसको करती रहती है। आप यहाँ पास तो चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पास कंपनी ने क्या लिखा है, 100% टेस्ट के साथ। कंपनी मतलब ग्राहक के लिए अपना टेस्ट मतलब विश्वास जीतना चाहती है। आप उसे भी चाहें तो देख सकते हैं अलग अलग जगहों में। यदि बात किया इस कंपनी की रैंकिंग की, तो भारत की FMCG कंपनी है, जो FMCG कंपनी है भारत की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। जो कंपनी है FMCG की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। आप लोग चाहें तो यहाँ पास देख सकते हैं। कुछ और जानकारी यहाँ पास आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं। जैसे नंबर 1 में आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। यहाँ पास कंपनी क्या बोल रही है, ऑयल की बता रही है, यहाँ पास फ्लावर्स बता रही कंपनी, यहाँ पास राइस बता रही है, यहाँ पास चावल के बारे में, यहाँ पास बेसन बता रही कंपनी, यहाँ पास और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पास शुगर बता रही कंपनी, शक्कर का उत्पादन बता रही है। साथ ही कुछ और जानकारियाँ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उसे भी दिखा रहा हूँ। यदि अपन यहाँ पास देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पास सोया नोट्स भी कंपनी बनाती है, मिश्रित तेल भी कंपनी यहाँ पास बनाती है, शरबती आटा भी कंपनी यहाँ पास बनाती है, बिरयानी किट भी यहाँ पास कंपनी बनाती है, साबुन बनाती है कंपनी, पोहा बनाती है कंपनी। आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पास कंपनी एक और चीज़ आप यहाँ पास देखें तो देखिए क्या लगा, सरसों का तेल भी कंपनी बनाती है। आप लोग चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। आप यहाँ पास एक चीज़ को लाइन से देखेंगे तो यहाँ पास देखेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी क्या बोल रही है, यहाँ पास प्रीमियम प्रोडक्ट, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट और ब्रांडेड। आप यहाँ पास समझ रहे हैं। यदि अपन यहाँ पास बाज़ार में इनकी परसेंटेज की बात करें, जो तेल आता है वो 18% की इनकी हिस्सेदारी है, जो गेहूं है उसमें इनकी 6% की आप चाहें तो देख सकते हैं, और जो बासमती चावल है उसमें 6% की हिस्सेदारी है। यदि आप में से किसी को बासमती चावल पसंद है तो मुझे बताइएगा कमेंट में ध्यान से, क्योंकि बासमती चावल हम भी अपने घर में यूज करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पास देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पास लिखा खाद्य तेल का 18%। जैसे मान लीजिए 100 पैकेट किसी भी कंपनी के तेल बिकते हैं, 100 कंपनी किसी भी कंपनी के तेल बिकते हैं 100 पैकेट, तो उसमें से 18% जो 18 तेल के पैकेट बिकेंगे वो सिर्फ इसी कंपनी के रहेंगे। ये कहलाता मार्केट शेयर। जो फॉर्चून है आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। यदि इनकी मार्केट में 18% की हिस्सेदारी है। चलते हैं अगली लाइन की ओर। यदि कुछ और बात की जाए अपन लोग, तो जो खाद्य तेल आता कंपनी का फॉर्चून का, इसके लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। नंबर 1 कंपनी है, मतलब नंबर 1 में है आता इनका ब्रांड। जो इनकी एक और सेकंड बात की जाए, इनका जो ओल का मिल्स आता है, आप इसे भी चाहें तो देख सकते हैं, जिसे अपन खिलाड़ी बोलते हैं, उसका नंबर 1 आता है। सेकंड बात की जाए, जो उनका आटा आता है वो सेकंड नंबर का आता है। मार्केट शेयर की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर में कौन आता है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और तीसरी बात की, इनका जो बासमती चावल आता है वो तीसरे नंबर में आता है इनका। आप चाहते इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पास जो मतलब बात हो रही है मार्केट शेयर, उसकी बात हो रही है नंबर की। जैसे मान लीजिए चावल की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है। जैसे पास खाद्य तेल की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा तेल बिकने वालों में से एक है, इनका नंबर 1 में है, देख सकते हैं आप चाहें तो रैंक। अब आप लोग सोच रहे होंगे शायद कंपनी एक प्रकार का ही तेल बनाती है, ऐसा नहीं है भाई। अब यहाँ पास देखिए कंपनी मूंगफली का तेल बनाती है, सोयाबीन का तेल बनाती है, सरसों का कंपनी तेल बनाती है। आप यहाँ पास चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। चावल की भूसी और कपास के बीज भी कंपनी यहाँ पास बेचती है, आप वहाँ देख सकते हैं। सूरजमुखी का कंपनी तेल बेचती है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पास, जैसे कंपनी की और भी चीज़ें नई नई, जैसे बेसन, दालें, चावल, आप लोग को पता है बासमती, चीनी, पोहा, सोया नोट्स, आटा, सूजी, आटा के बताया देखेंगे, सूजी, रावा और मैदा भी कंपनी है यहाँ पास। यदि अपन इस कंपनी की बिक्री की बात करें जो तेल वगैरह से है, तो देख सकते हैं 2025 की बात करेंगे तो इस कंपनी से राजस्व मतलब बिक्री बस सिर्फ हुई थी 49,736 करोड़ रुपए के समथिंग की। और यदि किसी सामान से बात करी जाए, जैसे बेसन, दाल, चावल, चीनी, पोहा, इनसे बात की जाए तो 2025 के हिसाब में कंपनी का राजस्व रहा 6273 करोड़ रुपए के समथिंग। आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है। सेकंड बात करेंगे, कॉफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कंपनी के एडवर्टाइज करते हैं।
हम किसी का प्रॉपर नाम नहीं लेते अपने चैनल में, आप लोग इसलिए चाहे तो देख भी सकते हैं। कंपनी की एक चीज़ और यहाँ पास देखने जो फार्चून ब्रांड है, आकार है इसका सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए के समथिंग का है। जो फार्चून ब्रांड है इसका बस सिंगल की बात हो रही है यहाँ पास, आप लोग चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। और साथ ही जो कंपनी है इसके और भी अन्य ब्रांड हैं, जैसे आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो आप में एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पास देखेंगे कंपनी यहाँ पास क्या कह रही है। जो फार्चून कंपनी का तेल है, कंपनी इसमें यहाँ पास ये बता रही है कंपनी का 25 सालों से भरोसा है इस पर। स्वाद का जो भरोसा है 25 सालों से, आप लोग चाहते हो इसे भी चेक कर सकते हैं। मैंने 2 बिग अपडेट दिए थे वीडियो के बीच में, यदि कोई लोग वीडियो को लास्ट में देख रहे हैं तो उसे ध्यान से जाके पहले के चेक करें। उसके उपरांत ही यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं या आप लोग शेयर होल्डर हैं तो हमारे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी के रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगा मैं अपने इसी चैनल में छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोग को साझा कर दिया करूँगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब ध्यान से करिएगा सभी लोग।